होती रही। और एक दिन रात को चेहरे पे नकाब डाल के ना तो मस्जिद की गलियां घूम रहे थे उमर फारूक, मदीने की गलियां घूम रहे थे। एक दो गलियां रह गई तो फजर का वक्त हो गया, तो हजरत उमर अपने गुलाम से कहने लगे नमाज पढ़ लेते हैं और बाकी दो गलियां बाद में घूम लेंगे। हजरत उमर ने इमामत कराई तो नकाब उसी तरह चेहरे पे। एक गली से गुजर रहे थे तो एक बूढ़ी अम्मा बैठी है खेमे में, बूढ़ी कुछ चेहरे से परेशान लगती है। तो हजरत उमर गुलाम से कहने लगी इसे पूछो क्यों परेशान है, हमारा तो अपना अब्बा परेशान रहता है, हम पूछते नहीं, हम नहीं पूछते। हमारी अपनी अम्मा रोती रहती है कि चलो 2 घड़ियां रात को आके बैठेगा मेरे पास, लेकिन वो आता है 2 दर्जन किलो लेके और सीधा अपने कमरे में जाता है और बेगम साहबा से कहता है कि ये 6 अम्मा को भी दे आऊं, उसने कौन सा खाने हैं, तो वो प्लेट में लेके आती है। फिर मां का दिल टूटता है कि ये कमाई तो मेरी थी, ये तो बूटा मैंने पाला था, लेकिन ये किस व्यापारी के हाथ चढ़ गया। हम तो अपने मां बाप को टाइम नहीं देते, लेकिन जब लोग अल्लाह से डरते थे रवैया क्या था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खादिम से कहने लगे बूढ़ी से पूछो, तो पूछा अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या बात है, तो अम्मा कहने लगी जाओ दौड़ो, तुम्हें क्यों बताऊं, देहात की सीधी सादी बीबी, जाओ भाग जाओ। कहा नहीं अम्मा मेहरबानी करो अंदर तो आने दो। बड़ी मिन्नत के बाद अम्मा मानी। उमर फारूक आम आदमी नहीं जिससे दुनिया कामती है। हजरत उमर अंदर गए, अम्मा क्यों परेशान हो, तो अम्मा कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊं, मेरा अपना दुख है, चल अम्मा बता दे तेरी मेहरबानी। तो अम्मा कहने लगी मैं एक बेवा हूं, बे औलाद हूं, कोई मेरा सहारा नहीं, मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है, मेरे ऊपर 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है और 3 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई और उमर ने मेरी खबर नहीं ली। हजरत उमर को पता चल गया लावारिस है, इसका कोई 2, 4, 10 हजार वोट कोई नहीं, एक को मेके से 6 मुरब्बे नहीं लेके आई, एक अकेली तने तनहा। और भाई जब अल्लाह का खौफ होता है तो फिर इंसान इन गरीबों को भी बनाता है, फिर रेड़ी वाले की भी अहमियत बढ़ जाती है, फिर रक्श वाले की कदर भी बढ़ जाती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अम्मा उमर से शिकवा है, कहा जनाब उमर कहते हैं मैंने एक जुमला कहा तो अम्मा ने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने कहा अम्मा उमर को क्या पता कि तू भूखी और मकरूज है, उसे क्या खबर। तो अम्मा कहने लगी क्या कहा तुमने, उमर को खबर नहीं, उसे पता नहीं। उमर से कहो ना छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है, क्यों बैठा है फिर। हमारे हुक्मरान कहते हैं अभी मैं सदमे में हूं, निकलूंगा तो बात करूंगा, ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी राहबरी का सवाल है, हाँ तुझे जवाब देना पड़ेगा। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अम्मा कहने लगी नहीं खबर रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है, छोड़ता क्यों नहीं। तो हजरत उमर कहते मैं कांपने लगा, दौड़े गए जनाब उमर। मैंने कहा इस अम्मा का 6000 वोट नहीं कि इसकी कदर की जाए, ये अम्मा कोई बहुत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर नहीं कि इसकी बात मान लीजिए कि लावारिस और बेवा बीबी। उमर दौड़े गए, घर से अनाज का थैला कंधे पे रखा, 25 दिनार भी लिए, पक्का पकाया खाना भी लिया। खादिम कहने लगा हुजूर मुझे दे दे मैं उठा लेता हूं। तो हज़रत उमर फरमाने लगे चल वादा कर कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। कहने लगा जी नहीं वहां नहीं उठा सकता। फरमाया फिर आज भी ना उठा, मुझे ही उठाने दे, तो मेरा बोझ है तो मुझे ही। अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे। फिर अम्मा को हजरत फारूक आजम ने 2 महीने का राशन भी दिया, फिर पका पकाया खाना भी दिया। मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। हजरत उमर मदीने में बैठ के कभी ललकार दे तो कैसर और किसरा की टांगे कांपे। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह खाना खिला के अम्मा चारपाई पे थी तो उमर नीचे बैठ गए, कहने लगे अम्मा चल उमर को माफ कर दे, चल चल जाने दे, कोई अर्जी नहीं, बेचारों को पता नहीं चला। तो अम्मा कहने लगी तूने फिर उमर का जिक्र छेड़ दिया। बेटे मेरे घाव बड़े गहरे हैं, मेरे जख्म बड़े सख्त हैं, कलेजा फटे तो तुझे दिखाऊं कितनी तकलीफ हो, मैं तो पक्का हुआ फालू, किसी वक्त भी दुनिया से चली जाऊंगी, मैंने उमर को माफ नहीं करना। जब मैं कब्र में जाऊंगी ना नबी करीम अलैहिस्सलाम आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूंगी, मैं कहूंगी हुजूर इससे पूछिए या रसूल अल्लाह बेवा और बूढ़ी का ख्याल ही नहीं किया। तो आपके गुलाम कहते हैं मैंने उमर को कभी इतना रोते नहीं देखा जितना आज रोए। कहने लगे अम्मा उमर को मैं जानता हूं वो कमजोर है, ये शिकायत ना लगाना, वो कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये शिकायत ना लगाना, चल माफ कर दे। तो अम्मा कहने लगी अच्छा तू मुझे कुछ अच्छा लगता है, जा तेरी खातिर उमर को माफ किया, तू प्यारा लगा है, जा माफ किया, तेरी खातिर माफ किया, तेरी खातिर उमर को माफ किया। हजरत उमर फारूक कहने लगे मुझे लिख के दो, कौन इतने जतन करता है, कौन किसी से कहना कि अपनी अम्मा को मना ले, तो कहते नहीं नहीं मेरी गलती कोई नहीं तो मनाओ किस बात पे, हमें तो 20 दलीलें आती हैं, जा अब्बा के पैर पकड़ ले। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका बाप राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा।
اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے، اس کا اللہ راضی، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے نا جی۔ بڑی مہربانی، پیسے نہ لائیے گا آپ بات سنیں، ان میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھیں۔ عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو، تو اما کہنے لگی آپ لکھے میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دو میں سائن کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، انہوں نے عمر کو معاف کر دیا۔ اما سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو۔ اما نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اما اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آج ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اما تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہ، یہ ذرا سائن کر دے۔ اما نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو، عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں گا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو، تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا، حضور یہ میں راضی۔ بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا، جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، پھر وہ گدھے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے، پھر میرے بھائی وہ پھر احساس کرتا ہے کہ جانور کی وجہ سے ہی نہ قیامت میں پوچھ لیا